नमस्कार, मैं गुनाधर गोपर, आप देख रहे सुंदर झारखंड जमशेदपुर न्यूज। इस वक्त हम जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र में हूँ और मानगो क्षेत्र में नगर निकाय की चुनाव की बिगुल बज चुका है और मानगो वार्ड संख्या 9 के प्रत्याशी विजय सोय जी हमारे साथ है और चुनावी मुद्दों पर उनसे हम बात करेंगे। विजय सोय जी, आपको प्रत्याशी बनने पर बहुत बहुत स्वागत हमारे सुंदर झारखंड चैनल में। सबसे पहले तो आपको सुंदर झारखंड को बहुत बहुत जोहार, जय श्री राम और जय झारखंड। दादा, आप किन किन विज़न को लेकर आप चुनावी मैदान में जा रहे हैं और चुनाव जीतने के बाद किन किन मिशन के तहत आप क्षेत्र में काम करेंगे? देखिए, लगातार क्षेत्र में जो मेरा काम रहा है, मैं हमेशा एक गरीब परिवार तक पहुंचने के लिए प्रयास करता हूं, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा मोटिव रहता है शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य और सरकार की योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, जितनी जो जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग योजना, राशन कार्ड, हेल्थ कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जो सरकार से मिलने वाली योजनाएं हैं, प्रत्येक लोगों तक मेरा घर का वो नीचे कैंप लगाते हैं, या तो कहीं क्षेत्र जब कोई बोलता है तो कि हाँ वहाँ पहुँच के भी कैंप लगा के देते हैं। ऐसे योजना जो आयुष्मान कार्ड है, जैसे आयुष्मान कार्ड 5 लाख की बीमा योजना देती है। अभी तो केंद्र सरकार की 5 लाख है, राज्य सरकार की, और गंभीर बीमारी के तहत 5 लाख, यानी 15 लाख रुपया एक योजना में मिलता है। और जब कोई गंभीर स्थिति जब एक परिवार में आती है, जब कोई एडमिट हो जाता है, कोई दुर्घटना घट जाती है, बीमार हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, उस समय एक गरीब परिवार क्या करता है? या तो अपनी ज़मीन बेचेगा, गहना बेचेगा, या तो किसी से कर्जा लेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने बात को सोचा कि एक गरीब परिवार इलाज के बगैर ना मरे, तो उसके लिए ये योजना को उन्होंने दिया। और मैं उस योजना के तहत लोगों तक को जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि कोई आदमी कर्जा में ना रहे। बोलते नहीं, दुख तकलीफ में उन्हें ना ज़मीन बेचना पड़े, ना किसी कर्जा लेना पड़े, ना कहीं से ऐसा कुछ गिरवी रखना पड़े। तो ये मेरा मकसद है। और साथ ही जैसे खेल, जो गरीब परिवार की जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उनका बच्चा लोग क्या करता है कि किसी न किसी तरह से मैट्रिक तक तो कर लेता है, लेकिन जब आगे हाईयर एजुकेशन नहीं पा सकता है तो लोग क्या करते हैं कि फिर उनका जैसे मम्मी पापा जो दिहाड़ी मजदूरी कर रहा, ये भी उसी कार्य में लग जाता है, क्योंकि उनके पास आगे जाने का कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि पढ़ाई आज के समय में महंगा है। तो मैं खेल के माध्यम से भी, खेल का माध्यम एक ऐसा माध्यम है जो अच्छा, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलेगा जो बच्चा, तो मैट्रिक पास वाले भी सरकारी नौकरी पा सकते हैं। विजय जी, एक बड़ी सवाल है, आपके पास बड़ा चुनौती है, धन बल जैसे कई बड़े प्रत्याशी आपके साथ चुनावी मैदान में है, इस चुनौती को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं इसे चुनौती नहीं मानता, क्योंकि धन बल लगा ले, लेकिन होता नहीं है। अगर पैसे वाले अगर पैसा खर्च करके लोगों के दिलों में अगर जगह बना सकते हैं, अगर लोगों को पैसे से भीड़ जरूर ला सकते हैं, लेकिन उनके दिलों में आप राज नहीं कर सकते। नहीं तो अगर ऐसा होता तो आज जितने भी करोड़पति लाखपति लोग हैं, सारे मंत्री और विधायक होते हैं। आज गरीब का बेटा जमीनी स्तर से उठ कर आदमी विधायक नहीं बनता, मंत्री नहीं बनता, सांसद नहीं बनता। जब आप क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों का मतलब सपोर्ट कैसा मिल रहा है? देखिए, क्षेत्र में जा रहे तो लोगों का कहना ये है कि बहुत सारे लोग वहाँ आ रहे हैं, बहुत सारे कार्यक्रम हो रहा है, बहुत तरह का प्रलोभनीय तो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। तो मैं तो सीधा बात कहूँगा, मैं उन लोगों को पता है कि ये स्वच्छ छवि का आदमी है। लगातार जैसे मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा भी हूँ, एसटी मोर्चा जिला महामंत्री हूँ। मैं सरकार, जैसे मेरी सरकार मेरे बीजेपी सरकार में रहे या ना रहे, मैंने कभी फील्ड नहीं छोड़ा। मैं लगातार काम करते रहा हूँ और आज तक काफ़ी सारे बच्चों को जिला से लेकर राज्य स्तर से लेकर मैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक मैं बच्चों को पहुंचाना काम किया। वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जिम ट्रेनिंग, एजुकेशन, जैसे इंग्लिश स्पोकिंग, वुशु, बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, किक बॉक्सिंग, ऐसे खेलों को मैं बढ़ावा देते हुए कभी भी मैंने पैसा नहीं लिया, निःशुल्क कराया। बच्चे यहाँ से खेलने जाते हैं, बाहर खेलने जाते हैं, ऐसा मान लिया कि आने जाने का, जैसे हम लोग जैसे मान देहरादून जाना है, 10,000 रुपये का आना जाना लगता है, तो घर गरीब बच्चा कहाँ से 10,000 रुपये लाएगा? मैं कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके राजनीतिक लोगों से, समाजसेवियों से मिल के उनके सहयोग के लिए बच्चों को वहाँ से मदद पहुँचाता हूँ। जब मेरा अंदर में ना लोभ है ना लालच है, यही मेरी छवि मार्केट में है। क्योंकि आज तक कोई नहीं बोलता है कि ये किसी को झूठ बोल के या तो धोखा दे के या तो किसी तरह का प्रलोभन दे के या तो किसी के साथ मुझे गलत करके आज तक इतना दूर नहीं आया है। वो समाज से भी अच्छा है। और ये तीसरा मताधिकार का जो, इसलिए वो कहते हैं कि तीसरा मताधिकार इसलिए है
क्योंकि हमारे लोकल क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि है हमें उसे चुनना है। विधायक चुनाव में क्या होता है, लोकसभा चुनाव में क्या होता है कि ज़्यादातर प्रत्याशी बाहर के होते हैं, लेकिन नगर निकाय चुनाव है, अपना क्षेत्र का अपने स्वच्छ छवि वाले आदमी को चुनकर आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए लोगों का ही मांग था कि आप आगे अगर चुनाव लड़ें, और हमको विश्वास कर रहे हैं कि अगर लोग जिताएंगे, और उनको भी भरोसा है कि अगर इनको जिताएंगे तो मेरे क्षेत्र का विकास होगा, आगे काम होगा। विजय जी, अपने काम का बात किए, मैंने अगर आप ऐसा कौन सा जीतने के बाद ऐसा कौन सा पहला काम होगा जो क्षेत्र के जनता के लिए आप करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं नशा को लेकर काम करूँगा। नशा देखो, पहले का नशा क्या था, वो लोग दारू पीते थे, हणिया पीते थे, लेकिन आज के डेट में मार्केट में ऐसा ऐसा नशा आ गया है जो छोटे छोटे बच्चों को भी करप्ट में ले रहा है। और वैसा नशा जो बच्चा बड़ा होने से पहले ही ये शरीर ख़त्म हो जा रहा है, या तो किसी न किसी कारण से आत्महत्या कर ले रहा है, या तो किसी न किसी से परिवार में उस मतभेद हो जा रहा है, मतलब एक परिवार को तबाह करना पड़ रहा है, होना पड़ता है। तो मैं नशा को विरोध में काम करूँगा। लास्ट में महिलाओं के साथ जो जानकारी उनको नहीं होती है कि भविष्य में आगे मेरे को क्या करना है, उनको जागरूकता के लिए काम करूँगा। और सबसे बड़ा विजन होगा मेरा कि पूरा मेरा वार्ड में एक ऐसा नियम बनाऊँगा कि प्रत्येक घर के लोगों को कम से कम महीना में एक पेड़ उन लोग को पौधारोपण करवाऊंगा। क्योंकि आज के समय में खाली पेड़ कटता जा रहा है। एक हरा भरा था, एक ऐसा वातावरण दूंगा, शुद्ध वातावरण दूंगा, आदर्श वार्ड बनाने का मेरा सपना है। और साथ ही मैं शिक्षा को लेकर और खेल को लेकर और स्वास्थ्य को लेकर जो मैं लगातार काम करता आया हूँ, मैं वादा क्या करूँगा, और जो मैं करता आया हूँ उसी को करता रहूँगा। और जो नगर निगम के द्वारा जो सरकारी योजनाएं हैं, जैसे कि रोड, रास्ता, नाली, बिजली, पानी, जो काम होता है वो तो मैं उनको दुरुस्त करने का काम करूँगा। और कम से कम यहाँ से मैं चाहूँगा मेरा वार्ड से भविष्य में आने वाले इंजीनियर निकले, डॉक्टर निकले, इंटरनेशनल खिलाड़ी निकले, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनको क्षेत्र में सम्मान मिले। एक अपराध मुक्त जो यहाँ होता है, बिना डर का, बिना भय का, लोग एक दूसरे से मिलजुल कर, हर जाति समुदाय के लोग मेरे वार्ड में कम से कम कोई जाति भेदभाव ना करे, कोई धार्मिक भेदभाव ना करे, कोई भाषा को लेकर भेदभाव ना करे, सभी को मिलजुल कर, मैं खुद नहीं करना चाह रहा हूँ कि मैं खुद से करूँगा, मैं सबको लेकर उनके दिशा निर्देश से, जनता के दिशा निर्देश से काम करूँगा। और उनके वादों में और उनके ही विचार में खरा उतरने काम करूँगा। विजय सोई को वार्ड संख्या 9 के जनता क्यों वोट देंगे? आपने तो काफ़ी सारे काम किए हैं, उसके बाद काम करने का वादा भी कर रहे हैं, आखिर वोट क्यों देंगे लोग? देखिए, वोट इसलिए देंगे क्योंकि हो सकता है कि आज मैं अपने दम पर करता हूँ, अगर उनके वोट देने से अगर मैं जीतता हूं तो मेरे हाथों को मजबूती मिलेगी। और सरकार तक जो होता नहीं, आप जितना भी बोल लीजिए, अगर सरकार से जब तक नहीं जुड़िएगा तब आपके बातों को नहीं सुना जाता। आज उनका वोट देने का कारण ये हो कि आज जब मेरे को वोट देकर वार्ड परिषद के रूप में अगर जिताते हैं तो मुझे वार्ड परिषद का एक उपाधि मिलेगा। और उस उपाधि का कारण ही मैं नगर निगम में, डीसी ऑफिस में, चाहे विधायक के पास, चाहे मंत्री के पास, मैं अपने बातों को खुल कर रख सकता हूँ। और वो भरोसा दिलाता हूँ उन लोगों को कि अगर मुझे वार्ड जिताते हैं तो मैं कार्य तो करूँगा ही, और अगर नहीं भी आशीर्वाद देंगे तो मैं काम कभी नहीं छोड़ूंगा। क्षेत्र से काम करता आया हूँ और हमेशा काम करता रहूँगा। जनता को क्या कहना चाहेंगे वार्ड संख्या 9 के? मैं सभी जनता, मेरे माताएं, बहनें, मेरे अभिभावक, मेरे शुभचिंतक, सभी से मैं जोहार करता हूँ, जय श्री राम करता हूँ। मैं हमेशा आपका क्षेत्र में रहा हूँ और यहीं गलियों में पला बड़ा हूँ, और हर क्षेत्र के, हर गली के, हर बस्ती के लोग मुझे जानते हैं। और मैं काम करना चाहता हूँ, आपके बीच में रहकर आपका सेवा करना चाहता हूँ। प्रत्येक लोगों को साथ एक वार्ड, आदर्श वार्ड के रूप में मैं देखना चाहता हूँ। आप सभी का आशीर्वाद मुझे चाहिए। और आपका चुनाव चिन्ह भी एक बार बता दें। मेरा चुनाव चिन्ह है मोतियों का हार, और क्रम संख्या है 4, और मेरा वार्ड नंबर 9 से मैं प्रत्याशी हूँ। विजय सोय मेरा नाम है, आप सभी जानते हैं। और आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त और आपका सेवक के रूप में देखिए मुझे, और मुझे आशीर्वाद दे करके वार्ड नंबर 9 के लिए मुझे जिताइए। और मैं वादा करता हूँ कि मैं काम करके दिखाऊंगा, और मैं काम करूंगा। ये बार बार कहता हूँ कि मैं काम करूँगा, क्योंकि मैं काम करने वाला व्यक्ति हूँ। लोग, बहुत सारे लोग भी आपके पास आएंगे, आपको मेरे तरह ही बात करेंगे कि नहीं मैं काम करके दिखाऊंगा, लेकिन मैं जानता हूँ आप शिक्षित है, जागरूक है, आप अपना वोट किसे देंगे ये आपका मताधिकार है। आप एक स्वच्छ व्यक्ति को और अच्छे व्यक्ति को चुनकर वार्ड में जीता कर काम कराएं। मैं ये नहीं कहता कि मुझे ही वोट दीजिए, लेकिन अच्छा व्यक्ति को जरूर आप चुनकर लेकर आइए, क्योंकि वार्ड का विकास वही करेगा। जय जोहार। ठीक है।